दोस्तों, क्या आपको पता है ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा अजीब चीज क्या है? ब्लैक होल्स। ये ऐसी जगह होती है स्पेस में जहां ग्रेविटी इतनी तेज होती है कि कुछ भी नहीं बच सकता, यहां तक कि लाइट भी नहीं। सोचो, एक ऐसी जगह जहां स्पेस और टाइम भी अपनी असली शक्ल में नहीं रहते। यही है ब्लैक होल। लेकिन दोस्तों, ये कोई खाली छेद नहीं है। ये तो मैटर का बहुत बड़ा ढेर होता है, जो एकदम छोटे से पॉइंट में सिमटा हुआ होता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। और यही सिंगुलैरिटी हर ब्लैक होल के बीच में होता है। यहाँ पर फिजिक्स के सारे नियम खत्म हो जाते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि ब्लैक होल्स ब्रह्मांड को खा जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इधर उधर घूमकर सब कुछ नहीं निगलते। इनका जोर एक लिमिट में होता है, जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। अगर आप इवेंट होराइजन पार कर गए तो फिर कभी वापस नहीं आ सकते, हमेशा के लिए फंस जाओगे। ब्लैक होल्स को समझना बहुत जरूरी है अगर हमें ये जानना है कि हमारा ब्रह्मांड कैसे काम करता है। ये हमें ग्रेविटी, स्पेस और टाइम के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। ब्लैक होल्स को पी आच कर हम असलियत के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। दोस्तों, ब्लैक होल्स का जन्म कैसे होता है पता है? जब बहुत बड़े बड़े स्टार्स, हमारे सूरज से भी कई गुना बड़े, अपनी जिंदगी खत्म करते हैं, तब ये स्टार्स बहुत तेजी से जीते हैं और सुपरनोवे नाम के धमाके से मर जाते हैं। इस धमाके में स्टार के बाहर के हिस्से स्पेस में फैल जाते हैं, लेकिन उसका सेंटर अपने ही ग्रेविटी के नीचे दबता चला जाता है। ये दबाव तब तक चलता है जब तक कि सेंटर एकदम छोटा सा पॉइंट नहीं बन जाता। यही है सिंगुलैरिटी। और जब सिंगुलैरिटी बनता है, तब ब्लैक होल का जन्म होता है। इस सिंगुलैरिटी की ग्रेविटी इतनी तेज होती है कि उसके आसपास के स्पेस और टाइम को ही बदल देती है और इवेंट होराइजन बन जाता है। जो भी चीज इवेंट होराइजन को पार करती है, लाइट तक, वो हमेशा के लिए फंस जाती है। हमारा सूरज इतना बड़ा नहीं है कि ब्लैक होल बन सके। छोटे स्टार्स व्हाइट ड्वार्फ्स या न्यूट्रॉन स्टार्स बन जाते हैं। सिर्फ बहुत बड़े बड़े स्टार्स ही ब्लैक होल बनते हैं। दोस्तों, बहुत सालों तक ब्लैक होल्स सिर्फ आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी थ्योरी में ही थे। कोई उन्हें देख नहीं पाया था, लेकिन 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप EHT ने कमाल कर दिया। EHT, जो कि दुनिया भर के बहुत सारे रेडियो टेलीस्कोप्स का नेटवर्क है, उसने पहली बार ब्लैक होल की पिक्चर ली। ये पिक्चर सीधे सिंगुलैरिटी की नहीं थी, क्योंकि उसे देखना इम्पॉसिबल है। EHT ने असल में ब्लैक होल के इवेंट होराइजन का शैडो देखा, जो उसके पीछे के गर्म गैस के सामने था। ये पिक्चर, जो कि एक धुंधला सा रिंग था, ब्लैक होल्स के होने का पहला सबूत था। ये पिक्चर इंसानों की समझ और टीम वर्क का नतीजा थी। EHT ने ब्लैक होल्स को समझने का एक नया दरवाजा खोल दिया। दोस्तों, EHT ने भले ही पहली पिक्चर दिखाई, लेकिन दूसरे टेलीस्कोप्स भी ब्लैक होल्स को समझने में मदद कर रहे हैं। नासा का चांद्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी और हबल स्पेस टेलीस्कोप इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। चांद्रा, जिसे 1999 में लॉन्च किया गया था, ब्लैक होल्स में गिरते हुए गर्म मैटर से निकलने वाले एक्स रेज को डिटेक्ट करता है। यह मैटर एक्रीशन डिस्क बनाता है, जो गैस और डस्ट का एक घूमता हुआ चक्र होता है, जो लाखों डिग्री गर्म होता है। इन डिस्क से निकलने वाले एक्स रेज हमें ब्लैक होल के मास, स्पिन और दूसरी चीजों के बारे में बताते हैं। दूसरी तरफ हबल यूनिवर्स को विजिबल और अल्ट्रावायलेट लाइट में देखता है। इसका इस्तेमाल ब्लैक होल्स के पास घूम रहे स्टार्स की गति को देखने के लिए किया जाता है। इन स्टार्स के ऑर्बिट्स को देखकर वैज्ञानिक अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्लैक होल कितना बड़ा है और कहां है। ये सारे टेलीस्कोप्स मिलकर हमें ब्लैक होल्स के बारे में बहुत कुछ बताते हैं और उनके रहस्यों को सुलझाने में हमारी मदद करते हैं। दोस्तों, ब्लैक होल्स अलग अलग साइजेस के होते हैं। सबसे आम है स्टेलर मैस ब्लैक होल्स, जो बड़े स्टार्स के खत्म होने पर बनते हैं। ये ब्लैक होल्स हमारे सूरज से कुछ गुना से लेकर दसियों गुना बड़े होते हैं। दूसरी तरफ हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल्स, जो हमारे सूरज से लाखों या अरबों गुना बड़े होते हैं। ये जायंट्स ज्यादातर गैलेक्सीज के सेंटर में होते हैं, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में भी। कुछ साल पहले वैज्ञानिकों को इंटरमीडिएट मैस ब्लैक होल्स के होने के भी सबूत मिले हैं, जो स्टेलर मैस और सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के बीच के होते हैं। हो सकता है कि ये मीडियम साइज वाले ब्लैक होल्स हमें उनके बड़े भाइयों के बनने और उनके विकास के बारे में बहुत कुछ बता सकें।